मेरी आवाज आ रही है अब तक? ओके। हम लोग एक सौर मंडल में रहते हैं जिसका नाम है सौर परिवार। ठीक है, उस सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। और सूर्य कहाँ है? जो दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो ये हमारे फादर हो गए एक तरीके से, हम उसका परिवार हैं। और सूरज के अंदर इसके दूरियां कितनी कितनी होती हैं, इसकी कल्पना आपको नहीं है। और इसको ऐसे अपनी दोनों बाजू के हिसाब से लंबाई में कर लिया। उसके बाद एक कॉर्नर पर हम सौर परिवार की पूरी लेंथ है, सौर परिवार की पूरी लेंथ है। इस लेंथ को क्या किया, एक कोने पे हमने लिख लिया इस तरफ सूरज यानी कि सन, और दूसरी तरफ हमने सबसे लास्ट में होती है क्यूपर बेल्ट जहां से कॉमेट आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस लेंथ को हाफ कर देंगे और इसके आधे में आपका यहां फोल्ड हो गया। जहां ये फोल्ड आया, टोटल सौर परिवार का लास्ट में बीच में सेंटर में यूरेनस होता है। यूरेनस किसको बोलते हैं हिंदी में? अरुण, अरुण और वरुण। यूरेनस को हिंदी में बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को वरुण। और इस हाफ के लास्ट वाले हाफ को क्यूपर बेल्ट को और यूरेनस को जोड़ दें, फिर उसका हाफ हो जाता है और ये आता है नेपच्यून। और उसके बाद लास्ट में क्यूपर बेल्ट, यानी कि आधे में मात्र इस सौर परिवार की जो लेंथ है, टोटल लेंथ इतनी लंबी है कि सूरज से कोई बालक आज की डेट में पैदा हो और लास्ट क्यूपर बेल्ट तक जाना हो तो उसको कम से कम 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर प्रकाश की गति के यान पर बैठकर अगर वो बच्चा पैदा होते ही उसे बैठा दिया जाए और सूरज से चले तो उसे 3 जन्म में वो क्यूपर बेल्ट तक पहुंच पाएगा। ये डिस्टेंस है हमारे सोलर सिस्टम की। और आधे में ये 3 है और बाकी का मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये 3 बच्चे पकड़ेंगे इसको। लो, आप क्यूपर बेल्ट पकड़े हुए हैं, आपके पास सन है। ठीक है, ये सेंटर में यूरेनस है। अभी सबसे पहले मुझे 7-8 बच्चे चाहिएंगे। सबसे पहले एक बच्चा जो कोने में खड़ा है वो सन है। आप आगे आ जाओ ना, यही खड़े हो जाओ। गुड। ये सन, थोड़ा आगे आ जाओ, सबको दिखाई दे जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये दिख रहा है आपको? ओके, ये सन है। सन के बाद सबसे लास्ट क्यूपर बेल्ट। अभी खड़े हो जाते हैं। नहीं, वहां जाना पड़ेगा उसको। नहीं, यहाँ से नहीं हो जाएगा। नहीं, आधा आधा करा दीजिए। नहीं, वो तो समझ में नहीं आएगी डिस्टेंस। आप हमको समाज से एक बच्चा कोई एक जाए, कौन जाएगा क्यूपर बेल्ट पे? चलो 4 बच्चे चले जाओ। 4 बच्चे, एक नहीं जाएगा। ये वाले चारों बच्चे, ये लास्ट में क्यूपर बेल्ट है, ऐसे खड़े हो जाना लाइन से। ये सबसे लास्ट में क्यूपर बेल्ट। अभी चाहिए सबकी जरूरत बेल्ट है क्या? ये अंग्रेजी में पता नहीं क्या बता रहे हैं। क्यूपर बेल्ट उस बेल्ट को बोलते हैं जहां से कॉमेट आता है, धूमकेतु आता है, उछल तारा आता है। ग्रहों जैसा है, वहाँ बहुत सारी पिंड ऐसे वहां न, उस थमले के पास ही, लास्ट में बिल्डिंग के कोने के पास। भी इस दोनों दूरी के बीच में, हाँ ठीक है, इधर हो जाए थोड़े से। इस दूरी के दोनों के हाफ में यूरेनस, वरुण कौन बनेगा? ये सौर मंडल का हाफ हो गया, अरुण ग्रह, यूरेनस। अब इन दोनों के बीच का आधा पार्ट, यूरेनस और क्यूपर बेल्ट के बीच का नेपच्यून यानी कि वरुण। इन दोनों के बीच में जहां वो वहां खड़े हो जाओ, दौड़ के जाओ। ये आपका वरुण, नेपच्यून, और एक ग्रह प्लूटो जिसे हम भूल जाते हैं, और
प्लेनेट है या नहीं है? सुनाई नहीं दिया? प्लेनेट नहीं है। चलिए कैसे, क्या वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया क्या? उसका अस्तित्व है या नहीं है? कौन बताएगा? प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में हमने ये मान लिया, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने, कि प्लूटो, बेटे सबसे छोटा बच्चा कौन है? तुम जो है ना इनके, और ये जो बीच में जो नेपच्यून कौन है? वरुण, अरुण, वरुण, हाथ उठाओ वरुण। तुम क्यूपर बेल्ट हो, वरुण, वरुण और उनके बीच में जा खड़े हो जाओ, जाओ जल्दी, बीचों बीच। इस सौर परिवार के बीच की डिस्टेंस कितनी कितनी होती है? यूरेनस और सन, ये दोनों के बीच का हाफ पॉइंट, मिड पॉइंट सैटर्न होता है। सैटर्न हमारे सौर परिवार का सबसे खूबसूरत ग्रह है। चलिए सबसे खूबसूरत कौन बनना चाहता है? जल्दी आओ, सारे खूबसूरत हो यार तुम तो। किसको छांटे? मैडम आप ही छांट दीजिए किसी को। सबसे खूबसूरत में तुम्हें कंफ्यूजन हो गया ना, पर अपने से कैसे डिक्लेयर करो। जल्दी कोई भी एक आ जाओ। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। अगली बार जो कंपटीशन होगा ना मिस स्कूल, इसको क्या नाम है तुम्हारा? जनक ने एक यज्ञ किया, हर्षिता को डिक्लेयर कर दिया पहले, इनके और इनके मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट कहाँ बैठेगा? यस। अब ये देखिए, हमारे सौर परिवार का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि हमारे मिड पॉइंट पर आ गया, यूरेनस और सन के। अब इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उसमें कौन आएगा? सबसे बड़ा। जल्दी आओ, कौन है? मुझे तो दिख नहीं रहा, जो था उन्हें से मैंने वहां भेज दिया। ऐसे करे अदला बदली कर दे क्या? तू यहाँ, ये कौन है? अरुण, यहाँ आ जा, जल्दी आ। शिवानी आ जा बेटा। तू शिवानी चले। अब तेरा नाम अरुण, यूरेनस, तुम्हारा नाम? हाँ, जो चूके ठीक कर रही थी, क्या है? अरे हिमांशी नहीं है, वरुण है। और उसका प्लूटो कौन है? प्लूटो। हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। और क्यूपर बेल्ट, चारों हाथ ऊपर करो। यस, तू यहाँ बैठ। ये हमारे सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह है जिसका नाम है जुपिटर। आओ बेटा, इन दोनों के मिड पॉइंट में आ जाओ। अब जुपिटर और सन के बीच में, सेंटर में 3-4 छोटे छोटे बच्चे आ जाओ। तुम आओ, तुम आ जाओ, कोई नहीं, 4 आ जाओ, जल्दी आ जाओ, 4 आ जाओ। इन दोनों के सेंटर में, मिड में, यहाँ आ जाओ, बैठो, एक लाइन में बैठो, वो लाइन में ऐसे गोलाई करके बैठो, बैठ जाओ, बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम बैठो, बैठो, तुम इधर मुँह करो, यहाँ बैठो, इधर बैठो, तुम इधर बैठो, इसकी तरफ मुँह करके बैठो, इधर को, इस तरफ। ये सन है, ये है क्यूपर बेल्ट, वो सॉरी, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, वो क्यूपर बेल्ट है। ये आज के बाद आप सोलर सिस्टम को कभी भूलोगे नहीं, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये वो बेल्ट है जिसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर, छोटे मोटे उल्का पिंड, 1 मीटर के, 2 मीटर के, फुटबॉल के मैदान के आकार के, आपके स्कूल के बड़े आकार के, इससे भी बड़े आकार के उल्का पिंड होते हैं। जो उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी पर आप देखते हैं ना, टूटता हुआ तारा, और कहते हैं आप विश मांगने तो पूरी हो जाती है। वो टूटता हुआ तारा इन्हीं एस्टेरॉइड बेल्ट से निकल के आते हैं और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में चले जाते हैं, और वो प्रभावित तो कुछ नहीं कर पाते, केवल आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। कई बार आपने अपनी छत के ऊपर अचानक ही कभी कोई कंकड़ की आवाज सुनी हो, शांत वातावरण में कोई पत्थर आके गिरा हो आसमान में से, तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। जब शांत वातावरण में आपकी छत पर आके कोई कंकड़ गिरा हो,
तो आप जरूर उसे ढूंढिएगा। हो सकता है कि वो किसी एस्टेरॉइड का एक उल्का पिंड का छोटा सा हिस्सा हो और उसकी कीमत बहुत होती है। लेकिन ऐसे कितने असंख्य पत्थर हैं हमारे छत पर, हमारे आंगन में गिरते रहते हैं, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपको पता नहीं होता उसकी वैल्यू का। इसलिए आप लोग सोचते हैं कि किसी बच्चे ने कंकड़ फेंक दिया होगा, कहीं से आ गया होगा। वो कहीं से नहीं आया होता, वो इसी एस्टेरॉइड बेल्ट से आया हुआ एक बड़ा छोटा सा घिसते घिसते आग लगते लगते वो छोटा सा बजरी के आकार का भी हो सकता है, कंचे के आकार का, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। यहाँ तक ही होगा, क्योंकि जमीन तक आता है तो वो नष्ट हो जाते हैं अधिकतर। जो बचते हैं तो वो कंचे के आकार के या इतना बड़ा बजरी के आकार तक का भी हो सकता है। इतना बड़े से ऊपर बड़ा नहीं हो सकता। एक एस्टिमेट आइडिया दे रहा हूँ, इससे बड़ा नहीं हो सकता वो, इससे छोटा ही होगा वो पत्थर जो आपके घर पर आकर गिरेगा आंगन में, और उसकी आवाज से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। पत्थर का शेप क्या होता है? शेप से पता चलता है? नहीं, उसका वो जल के आता है तो नेचुरली है कि जो कुछ जल के आएगी तो वो थोड़ा सा काला सा हुआ, हल्के से छिद्र भी होंगे उसमें, हल्के हल्के छिद्र होंगे, जैसे वो स्पंज होते हैं ना, वो कहते हैं उसे, वो जला कोयला, जला हुए कोयले में छिद्र से होंगे आप, स्पंजी टाइप का सा होगा वो। उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट और सूरज के बीच में जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस पेपर को, आप अपने पेपर पे भी बना सकते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट और सूरज को फोल्ड करिए, और फोल्ड करेंगे तो ये हमको आया मंगल। अब एस्टेरॉइड बेल्ट और सूरज के बीच में जब दोनों को फोल्ड करते हैं तो सेंटर में आता है मंगल। जो गुस्से वाला बालक हो जल्दी आओ, गुस्से वाला बालक जो मंगली हो, कौन है जिसकी राशि में मंगल बैठा हुआ है? आज वैसे भी मंगल का दिन है, वैसे मैं भी मंगली हूँ। कोई भी चले जाओ, गुस्से वाला कोई एक आ जाओ जल्दी से, अरे जाओ बेटा, कोई भी एक चले जाओ, फटाफट जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। ये मंगल है, इन दोनों के सेंटर में आएगा, सबके सेंटर में। अब आप देखिए सेंटर में तो आते हैं। सेंटर में आपको चौंकाने वाली बात समझ में आ रही होगी। अब आपको दिख रहा है ना, सौर परिवार का डिस्टेंस समझ में आ रहा है। अब मंगल और सन को बीच में फिर फोल्ड करेंगे इस पेपर को, मंगल और फोल्ड किया, शुक्र आ गया। मंगल और उसको फोल्ड किया तो शुक्र आ गया। शुक्र को प्रेम का प्रतीक और सेवन सिस्टर माना जाता है। कौन आएगा? तुम आ जाओ। इसने ब्राउज रोज लगाया हुआ ना थोड़ा सा, चलो यहाँ खड़े हो जाओ। ये शुक्र है मंगल के। मैं आपको सबके तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ कि इनके तुलनात्मक अध्ययन में कितनी दूरी है, कल्पनात्मक करिए। और ये शुक्र आ गया। शुक्र और सूर्य के बीच में कौन आ गया? बुध। और इन दोनों के बीच में कौन आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी कौन बनेगा? तुम आ जाओ बेटे जल्दी से, कौन गया हो? ये आ गई पृथ्वी और तुम आ जाओ जल्दी से। ये हो गया बुध। ये अंदाजे से लिए की डिस्टेंस है, अगर नाप के होते तो थोड़ा और बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाती, लेकिन लगभग अगर आप देखें वो कॉमेट बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध और सूरज, आप देखेंगे शुरू के जो 4 ग्रह हैं ये सॉलिड हैं। आपको भी सुनाई दे रहा है ना? ओके। शुरू के जो 4 प्लेनेट है सूरज के साथ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके ठोस ग्रह हैं, धरातल है जहां आप खड़े हो सकते हैं, जहां चट्टाने हैं, जमीन है। लेकिन इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे गैसीय ग्रह, इन पर कुछ भी नहीं है।